Good morning, students. I am Ankush Gurukul from Gurukul Avashya Bal Vidyalaya. Today, my second class of number system. आज हम लोग नंबर सिस्टम के दूसरे क्लास में मिल रहे हैं, यानी इससे पहले हमने नंबर सिस्टम का फर्स्ट क्लास लिया था जिसमें आप सभी को मैंने नंबर सिस्टम्स के बारे में बताया। तो जो भी आज इस वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं वो पहले वाले नंबर सिस्टम वाले क्लास को जरूर देख लेंगे और उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरुकुल आवासीय बाल विद्यालय एक कैंपेन चला रहा है जिसमें घर पे रुकेगा इंडिया पढ़ेगा इंडिया, उसके अंतर्गत हम सभी पूरे देश के बच्चों को पढ़ाने का एक प्रयास कर रहे हैं जिसमें कि पूरे देश के बच्चे घर पे रुके और पढ़े, उनकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। इसका एक प्रयास कर रहा है गुरुकुल आवासीय बाल विद्यालय। और जैसा कि मैं पहले भी अनाउंस कर चुका हूं, इस क्लासेस का कोई फीस नहीं लिया जा रहा है, यानी कि इसका कोई शुल्क नहीं है। ये ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो गुरुकुल के स्टूडेंट हो या फिर वो किसी भी देश के किसी भी विद्यालय के जो भी बच्चे इससे पढ़ रहे हैं वे सभी फ्री ऑफ कॉस्ट इस सुविधा को ले सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि ये जो है स्टैंडर्ड 3 से लेकर स्टैंडर्ड 9 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए इसको जानना जरूरी है ना। इसलिए इस वीडियो को स्टैंडर्ड 3 से 9 तक के बच्चे ध्यान से देखेंगे। जो पहले वाला पार्ट है वो 1 से 9 तक के बच्चों के लिए था, ये स्टैंडर्ड 3 से 9 तक के बच्चों के लिए है। दूसरी बात है, नंबर सिस्टम बुक्स आपके स्कूल में भी अवेलेबल है या फिर आप जाकर बुक्स ले सकते हैं। जिस भी आप स्कूल में पढ़ते हैं वहां से आप जाकर बुक्स ले लीजिए। और गुरुकुल में भी बुक्स अवेलेबल हो गया है और उसका ये फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम में ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें से मैं एक्सरसाइज भी दूंगा। यदि आपके पास बुक नहीं होगा तो आपको बनाने में परेशानी हो सकती है, तो इसलिए आप टोटल बुक्स ले लीजिए और घर पे रहिए और पढ़िए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले हम जानते हैं, यानी और डेफिनेशंस ही चल रहे हैं नंबर सिस्टम में, है ना। मैंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को डिस्क्राइब किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं परफेक्ट नंबर के बारे में, इसको थोड़ा सा समझेंगे। इससे पहले थोड़ा सा एक बार दिमाग में आप लोग रिकैप कर लेंगे फैक्टर के बारे में, ध्यान देंगे। थोड़ा सा फैक्टर के बारे में आप लोग रिकैप जरूर कर लेंगे। फैक्टर यानी कि फैक्टर का आप लोगों को पता होगा, फैक्टर करना आपको आता होगा, तो इसको आप लोग जरूर रिकैप कर लीजिएगा, फिर हम इसको डेफिनेशन को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आता है हमारा परफेक्ट नंबर्स। देना है इसमें, इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, यानी किसी भी नंबर का फैक्टर का सम यानी योग इज ट्वाइस ऑफ द गिवन नंबर, देन द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। अब यहां ध्यान से एक एग्जांपल को लेकर समझेंगे, एकदम ध्यान देंगे, थोड़ा सा गौर करेंगे। यहां हम एक एग्जांपल लिए 6 को हम यहां देखना चाहते हैं। 6 को हम यहां देखना चाहते हैं कि 6 के बारे में। तो 6 कहता है, इसका हमको फैक्टर लेना है 6 का। ठीक है, सबसे पहले हमको 6 का फैक्टर लेना है। तो फैक्टर ऑफ 6 थोड़ा यहाँ नहीं आ रहा है, थोड़ा कम हो रहा है। 6 का हमको फैक्टर लेना है। यहाँ आते हैं हम लोग फैक्टर ऑफ 6। फैक्टर ऑफ 6 क्या होगा? 6 का सबसे पहला फैक्टर होगा 1 into 6, दूसरा इसका फैक्टर होगा 2 into 3। ठीक है, और इसका फैक्टर नहीं होगा, तो ये दोनों इसका फैक्टर हो गया। ध्यान से समझिएगा, परफेक्ट नंबर समझना जरूरी है। कहता है कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ध्यान देंगे, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, अभी सबका सम कीजिए तो कितना हो रहा है 1 + 6 + 2 + 3। सम ऑफ ऑल फैक्टर 6 1 7 7 2 9 और 3 12। सम ऑफ ऑल फैक्टर यानी कि पूरे फैक्टर का सम, ध्यान से समझेंगे, पूरे फैक्टर का सम जो है, सो जो नंबर है उसका ट्वाइस यानी दुगुना के बराबर हो जाए, यानी ये भी 12 ये भी 12, यानी कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स और जो जिस नंबर का हमने फैक्टर निकाला है उसके दोगुना के बराबर इसका फैक्टर हो जाए तो हम उस नंबर को क्या कहेंगे? परफेक्ट नंबर कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है? इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां देखते हैं। दूसरा हम लेते हैं 28, जो मैंने वहां लिखा है 28 के बारे में हम लेते हैं 28। तो 28 का एग्जांपल हमने यहां लिया। सबसे इसका पहला फैक्टर क्या हो जाएगा 1 into 28, दूसरा फैक्टर इसका क्या हो जाएगा 2 into 14,
तीसरा फैक्टर इसका क्या हो सकता है 4 into 7। सम कर लीजिए सभी फैक्टर्स का, सभी फैक्टर का सम कीजिए। सम क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू यानी ऐड 1 प्लस 28 प्लस 2 प्लस 14 प्लस 4 प्लस 7। इस सबको ऐड कीजिए 29 31 31 10 41 4 45 45 4 49 और 7 56 हुआ इसका, है ना। यानी कि जो भी फैक्टर है यहाँ ये विजुअल एरिया से थोड़ा बाहर हो जा रहा है, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं। इसका जो सम हुआ ये 56 हुआ और इसका ट्वाइस क्या हो गया, ये भी 56 हुआ। शायद हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमको जरूर कमेंट करके बताइए, लेकिन आशा करते हैं समझ में आ गया। इसका जो सम है फैक्टर का, उसका सम 56 और इस जिस भी नंबर का हमने फैक्टर निकाला उसका ट्वाइस, दोनों इक्वल हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि दैट नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। ये बात थोड़ा समझने में दिक्कत होती जरूर है, लेकिन जरूर आएगा समझ में अगर समझने का प्रयास कीजिएगा तो, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, परफेक्ट नंबर से आगे बढ़ते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं, है ना, थोड़ा सा इसको आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। मैं इसे इरेज करता हूं। चलिए यहां हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। दोज नंबर्स व्हिच आर ग्रेटर देन 1 एंड हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। कहता है कि वैसे नंबर्स जो कि 1 से ग्रेटर देन यानी कि 1 से ज्यादा हो और उनका सिर्फ 2 फैक्टर हो सके, जैसे कि यहां पहले भी कह चुका हूं, फैक्टर को एकदम ध्यान में यहां रखना होगा, नहीं तो ये नहीं समझ में आएगा। 2 का फैक्टर क्या हो सकता है 1 into 2, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। फिर 3 का फैक्टर 1 into 3, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। 5 का 1 into 5, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। यानी सबका ओनली 2 फैक्टर्स हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। दोज नंबर्स व्हिच आर ग्रेटर देन 1, हां एक बात का ध्यान रखना है कि वो 1 से ज्यादा होना चाहिए, -1 नहीं, -2 नहीं, ठीक है। 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, यहां से लेकर, और ये जो साइन है इसको इनफाइनाइट कहते हैं, इनफाइनाइट अनंत, ठीक है। चलिए अगला आता है कंपोजिट नंबर्स। दोज नंबर्स व्हिच आर ग्रेटर देन 1 एंड हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। वैसा नंबर जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, यानी 4 का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, कितना होगा 1 into 4 and 2 into 2, 2 से तो अधिक हो गया, यानी कि एक ऐसा नंबर हो रहा है कंपोजिट नंबर हो रहा है, ठीक है। इस पर आपको ध्यान देना है। अगला है ट्विन प्राइम नंबर्स, इसको ध्यान देना। अगर आपको प्राइम नंबर समझ में आ गया है तो ये तीनों आपको समझ में आ जाएंगे, ट्विन प्राइम, प्राइम ट्रिपलेट और को प्राइम, ठीक है। यहां हम ध्यान देंगे। आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स, कह रहा है ए पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स डिफर्स बाय 2 इज कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। कहता है कि पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स यानी 2 प्राइम नंबर का जोड़ा, मतलब जोड़ा 2 ही का जोड़ा होता है। 2 प्राइम नंबर्स अगर 2 नंबर से डिफर कर रहे हो, जैसे हम यहां लेते हैं 2 प्राइम नंबर को हम यहां लेते हैं, मैं इधर समझा रहा हूं, ठीक है। इसको आप लोग चाहे तो नोट कर लेंगे जहां डेफिनेशन है उसके बाद। ठीक कहता है कि 2 प्राइम नंबर का जोड़ा हम लेते हैं तो उसमें ट्विन प्राइम को हमको देखना है। तो 2 प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर मान लीजिए 3 है और दूसरा प्राइम नंबर 5 है, ठीक है। तो अगर हम इसका जोड़ा ले लेते हैं 3 5, इसमें आप देखेंगे कि इसके बीच का जो, यानी इस दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है, और दोनों का दोनों प्राइम नंबर है, दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो इसको हम क्या कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। समझ में आ रहा है ये बात। फिर हम देखते हैं कि ऐसा 3 प्राइम नंबर हम ले लेते हैं जो कि 2 ही डिफर होना चाहिए, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 ही होना चाहिए। तो 3 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, और 7 और 5 के बीच का डिफरेंस भी 2 हो रहा है, यानी कि सबके बीच का डिफरेंस 2 होगा और ये तीनों एक साथ दिए जाएंगे तो ये क्या कहलाएंगे
प्राइम ट्रिपलेट कहलाएंगे। इसको आप लोग समझ लेंगे। इसका डेफिनेशन मैं पढ़ के सुनाता हूं। ए ग्रुप ऑफ 3 consecutive प्राइम नंबर्स डिफर बाय, दो बार बाय मिटा, डिफर बाय 2 इज कॉल्ड प्राइम ट्रिपलेट। यानी इसका एग्जांपल मैंने दिया 3, 5, 7। इसमें बीच का भी डिफरेंस कितना हो रहा है? 2 का डिफरेंस हो रहा है, और यह जो है तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? प्राइम ट्रिपलेट कहेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद जो थोड़े यहां ध्यान देंगे, को प्राइम नंबर्स क्या कहता है? को प्राइम नंबर्स कहता है those two natural numbers whose HCF आपको आता होगा। HCF यदि आप प्री क्लास में पढ़ते हैं तो आपको HCF जरूर आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो ऐसी कोई बात नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं है, HCF आपको आना चाहिए। ठीक है, those two natural numbers whose HCF is 1 are called co-prime numbers। कहता है कि दो ऐसा नेचुरल नंबर जिसका HCF 1 हो, वैसे नंबर को हम क्या कहते हैं? को-प्राइम नंबर्स। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे, इसमें भी और भी डेफिनेशंस है। आज मैं इस सेशन को खत्म करूंगा नंबर सिस्टम का बेसिक डेफिनेशन। अगले क्लास में हम लोग इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान देंगे, इसमें आपको दो चीजों को पहले से जानकारी जरूर होना चाहिए। फैक्टर अगर आप नहीं जान रहे हैं तो एक बार रिवाइज कीजिए, जरूर आपके क्लास में पढ़ाया गया होगा। फैक्टर्स और HCF दोनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, फिर डेफिनेशन समझ में आएगा। ठीक है, इसको आप लोग पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए, नोट बनाइए, और नोट बनाकर हमको व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए या टेलीग्राम के जरिए कैसे भी हमको जरूर भेजिए। ठीक है, अब मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं, इसके बाद हम लोग कुछ और डेफिनेशंस हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। हाँ, तो यहाँ ध्यान देंगे। अब हम लोग अगर आप उसको नोट नहीं किए ना, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के बारे में हमने जो सबसे पहले डायग्राम बनाया था, जिसमें नंबर को दो भागों में बांटा था, रैशनल और इरैशनल नंबर, तो वहां मैंने सिर्फ एग्जांपल लिख दिया था। लेकिन यहाँ आपको जानना जरूरी है, खास करके यदि आप 6, 7, 8 और 9 में पढ़ने वाले सभी बच्चों को सबसे पहले एक पढ़ना है रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ कहता है रैशनल नंबर, ए नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q। p by q का फॉर्म क्या हो गया? जैसे मान लीजिए 3/2, 4/3, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, where p and q are integers, जहां पर p and q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर का डेफिनेशन मैंने आपको पहले दे दिया है, आप इसका ध्यान रखेंगे। अगर आप नहीं उसको देखे हैं तो वीडियो को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। Where p and q are integers and q does not equal to 0। बच्चों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये is equal to है और ये does not is equal to है, यानी यह बराबर नहीं होना चाहिए शून्य के, यानी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, यानी 4/0 नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे डिनोमिनेटर में हर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं। इसका डेफिनेशन हो गया, क्या कहता है? नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q does not equal to 0 is called rational number। As example, -4/9, 0, 4/5/7, 2/9, etc। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। आगे लोग आते हैं इरेशनल नंबर्स। कहता है ए नंबर व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, यानी कि जिसको फ्रैक्शन में हम नहीं एक्सप्रेस कर पाए, है ना, जहां p और q इंटीजर हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? और q तो इसमें भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे हम अगर चाहें तो √3 को p by q के फॉर्म में नहीं डिनोट कर सकते हैं, फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं, पाई को फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। तो ये सब इसके क्या हो गए? एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, अगला आता है रियल नंबर। मैंने आप वहां जो चार्ट बनाया था उसमें रियल नंबर के बारे में दिया था, आपको जानना जरूरी है। रियल नंबर कहता है रियल नंबर्स, ए ग्रुप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स
हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। यानी कि ये दोनों रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे, रियल नंबर कहलाएंगे। थोड़ा सा मैं हिंदी में इसका बता देता हूँ। रेशनल नंबर का हिंदी होता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और इसका होता है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, A group of rational and irrational numbers are called real numbers। उसी को हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे, ये लास्ट है। इसके बाद हम लोग आगे फिर दूसरा कुछ पढ़ेंगे। फिर अभी देखते हैं हम लोग एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कहता है if the sum of two numbers is zero then each number is said to be additive inverse। यानी कि अगर हम दो नंबर को ऐड करने पर जीरो आ जाए उसे हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं, है ना। दो नंबर, कैसे दो नंबर 2 और इसी का इनवर्स यानी -2, दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो फिर ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, यानी एडिटिव इनवर्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि यह जो है ना, सो मतलब ये दोनों नंबर एक दूसरे के बराबर होने चाहिए और दोनों एक दूसरे का उल्टा यानी प्लस, और यहाँ माइनस साइन को चेंज कर देते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाए। समझ आ रहा है, यानी 2 का एडिटिव इनवर्स -2, 5 का एडिटिव इनवर्स -5, 3 का एडिटिव इनवर्स -3, 4 का एडिटिव इनवर्स -4, 6 का एडिटिव इनवर्स -6। समझ में आ रही है बात। चलिए ठीक है, इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको भी आप लोग समझ लेंगे, ये थोड़ा सा आगे आप लोग यूज आएगा 8 9 के जो भी स्टूडेंट्स हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ क्या कहता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसको कहते हैं इफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स इज 1 देन ईच नंबर इज सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब देखते हैं दो नंबर का मल्टीप्लाई यानी 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/2। इस दोनों का मल्टीप्लाई हम करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर हमको आता है 1। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/3। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका हमको आंसर क्या आता है 1। यानी जिसका भी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1 आ जाए वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो ये बहुत आसान है। 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/4, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5, 6 का 1/6, सो समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों का जो डेफिनेशन का क्लास था नंबर सिस्टम का, बेसिक पूरे डेफिनेशन को मैंने टेकअप करने का प्रयास किया जो कि 8 और 9 के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी सभी 3 से लेकर 9 तक के बच्चों के लिए जानना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप नंबर के बारे में नहीं जानते तो मैथ्स कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, और पूरे मैथ्स में हमको नंबर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग पूरा देखकर नोट कर लेंगे। इससे अगली क्लास में हम लोग और भी नई जानकारियों के साथ आएंगे, और आप लोग ध्यान देंगे कि जो भी बच्चे हैं वो बुक्स जरूर ले लेंगे, क्योंकि बिना बुक का पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। और जैसा कि सरकारी आदेश भी आया है कि सभी बच्चों को 30 तक बुक्स ले लेने हैं, तो आप लोग आकर बुक्स ले लेंगे, आगे मतलब अच्छा ही होगा। मंगल कामनाओं के साथ गुरुकुल आपके साथ है, और घर पे ही रहकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और एक बार जो ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा दिए जाएंगे बुक्स से स्टार्ट होने के बाद, फिर क्लासरूम में थोड़ा सा पढ़ाना असंभव हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा। हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, और आप लोगों को पता ही होगा कि सभी बच्चे अगले क्लास में प्रमोट कर दिए गए हैं, अब फाइनल एग्जाम होने का कोई चांसेस नहीं है। तो आप लोग बुक्स जरूर आकर जो भी स्कूल में है ले लीजिए। ठीक है, या फिर बुक सेलर से जाकर ले लीजिए, जहां से भी आपको बुक्स उपलब्ध हो जाए पूरा बुक्स ले लीजिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, यानी कि अपने उन मित्रों तक जरूर पहुंचाइए जो कि लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और पढ़ना चाहते हैं, तभी आपके गुरुकुल का ये कैंपेन सफल हो पाएगा। ठीक है, तो घर पे रुकेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।